हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 8। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें हमें करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर ढूंढना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। देखो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं और ये आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है उनके बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है और इसका उल्टा भी होता है। क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। थर्ड हमें याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। और नेक्स्ट हमें याद रखना है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 10, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा रिलेशन हमने अभी पढ़ा था। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमने अभी पढ़ा है। देखो ये हमने पढ़ा था ना, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा। हमने देखा था कि कॉस थीटा किसके इक्वल था, साइन 90 माइनस थीटा के। तो ये भी नहीं होगा। साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 10 दिया है 90 माइनस थीटा, ये भी नहीं होगा बिकॉज साइन और कॉस का रिलेशन होता है। और यहाँ पे 10 थीटा इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ए हो जाएगा इसका करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ साइन 90। तो हमें क्या करना है, साइन 90 की वैल्यू बताना है, इनमें से कौन सा है। देखो जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको टेबल लर्न होना चाहिए। आप यहाँ पे बस एक रो को याद कर लोगे ना तो सेकेंड और थर्ड अपने आप याद हो जाएगा। देखो कैसे, साइन की वैल्यू क्या होगी, ये एक लाइन तो आपको लर्न करना ही होगा। उसके बाद जब कॉस आएगा तो जो यहाँ पे है वो इस तरफ है, मतलब इस तरफ से इस तरफ आपको लिखना है। जैसे 0 यहाँ पे है, देखो 1/2 इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये इधर और ये इधर, और ये दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, tan होता है। सो फिलहाल हमें बताना है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 1। सो इसका करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 1। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, tan 45 की वैल्यू रखनी है, देन cos 45 की वैल्यू रखनी है एंड sin 45 की वैल्यू रखनी है एंड ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कि आंसर कितना आएगा। देखो 2 को तो हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय tan 45। देखो tan 45 इसकी वैल्यू कितनी है 1। सो यहाँ पे tan 45 के प्लेस में हम लिखेंगे 1 प्लस, देखो यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद क्या है, cos 45 डिग्री। सो देखो cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2। सो यहाँ पे cos 45 डिग्री के प्लेस में हम लिख लेते हैं 1/√2 माइनस साइन 45 डिग्री। देखो साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2। सो यहाँ पे साइन 45 डिग्री के प्लेस में हम लिख लेते हैं 1/√2। देखो यहाँ पे प्लस में है 1/√2 और यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस और माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल्स टू 2 1 जार कितना हो जाएगा 2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन सी 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है cos 28 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री। सो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें साइन और कॉस का रिलेशन पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी नो दैट। हमें क्या रिलेशन पता है, मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या रिलेशन था कि जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है। और यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 28। तो हम क्या करेंगे, जहां पे थीटा लिखा हुआ है वहां पे हम 28 पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, cos 28 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 28। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28।
इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन 90 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 62 डिग्री। इसका मतलब जो कॉस 28 डिग्री है वो किसके इक्वल है, साइन 62 डिग्री के इक्वल है। देयरफॉर कॉस 28 डिग्री इसके प्लेस में हम लिख लेंगे साइन 62 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री को हम एज इट इज लिखेंगे। नाउ देखो दोनों सेम वैल्यू है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे इसका मतलब कितना बचेगा 1, बिकॉज ये दोनों आपस में 1 से हमें कट रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल TSU। देखो TSU ये यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। TS देखो TS ये हमें कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। एंगल S जो है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है। SU देखो SU ये लेंथ हमें कितनी दी हुई है 12। देन फाइंड द, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल में। हमें क्या क्या फाइंड करना है, साइन t, कॉस t, टेन t और उसके साथ में सिमिलरली फाइंड साइन u, कॉस u एंड टेन u, ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे जब हम साइन t, कॉस t, टेन t ये निकालेंगे तो हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, एंड जब साइन u, कॉस u एंड टेन u ये जब हम फाइंड करेंगे तो हम ये एंगल कंसीडर करेंगे। तो हमें पता है कि साइन, कॉस और टेन ये क्या होता है, नथिंग बट द रेशियोज, कुछ रेशियोज होते हैं। रेशियो निकालने के लिए हमें सारे साइड्स पता होने चाहिए, तो हमें ये साइड और ये साइड तो गिवन है, तो ये दोनों के हेल्प से ये भी हम निकाल सकते हैं। बिकॉज ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिससे ये वाला साइड ये क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है। क्यों, बिकॉज 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके TU ये हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद साइन, कॉस एंड टेन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल TSU हमने यहाँ पे ये गिवन वाले पार्ट लिख लिए और ये फिगर है हमारे पास। सो हमें क्या करना है, ये साइड फाइंड करना है, और ये साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम हम कई बार पढ़ चुके हैं, हमें पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कितना हो जाएगा, TU का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, TS का स्क्वायर प्लस SU का स्क्वायर। और यहाँ पे इसका रीजन भी हमने लिख लिया है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू TS। देखो TS की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू SU कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मीन्स 5 5 ज़र कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 12 12 ज़र कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 144 में 25 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 169। देयरफॉर देखो TU स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 169, एंड हमें क्या चाहिए, TU की वैल्यू चाहिए। तो TU निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे। देयरफॉर TU इक्वल्स टू हमें पता है कि 13 इंटू 13 कितना होता है 169, तो 169 को स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 13। सो अब हमें इसकी ये वाली साइड भी पता चल गई है 13। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके साइन, कॉस एंड टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन t। देखो इसको याद करने का ट्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है, सो का तो आप देखो साइन का रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एंड हम क्या कर रहे हैं, साइन t ले रहे हैं। साइन t मतलब एंगल यहाँ पे कौन सा है, t है। साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल t है इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल t का ऑपोजिट ये वाला साइड हो जाएगा SU, एंड हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो ये जो TU है ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। सो हम सबसे पहले साइन t निकाल रहे हैं। साइन t का मतलब है कि यहाँ पे एंगल t हम ले रहे हैं, तो देखो ये हमने लिख लिया। साइन का रेशियो हमें पता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल t। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल t हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल t का ऑपोजिट साइड ये क्या है, SU है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, SU हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, TU, तो यहाँ पे हम लिखेंगे TU।
इक्वल्स टू एस यू, इसकी वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और टी यू की वैल्यू कितनी है 13 और ये हो जाएगा साइन टी की वैल्यू। सो अब हम निकालते हैं कॉस टी। कॉस टी के लिए क्या होता है का मतलब क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, देखो इस एंगल का एडजेसेंट साइड होगा टी एस एंड हाइपोटेनस होगा टी यू। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल टी अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू, देखो एडजेसेंट साइड क्या है टी एस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टी एस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा टी यू इक्वल्स टू टी एस की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी है 5, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5 अपॉन टी यू कितना है 13। सो यहाँ पे हमने कॉस टी की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम आते हैं इसके लास्ट रेशियो में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है tan t। tan के लिए क्या होता है टोआ। टोआ मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो यहाँ पे एंगल t का ऑपोजिट क्या है एस यू और एडजेसेंट क्या है टी एस। सो यहाँ पे हमने tan का रेशियो लिख लिया ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल t। जो भी एंगल हमें निकालना होता है ना बस वही हम लिखते हैं कि ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल t एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल t। देखो हाइपोटेनस के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो ऑपोजिट साइड अभी हमने देखा कितना है एस यू है एंड एडजेसेंट क्या है टी एस है इक्वल्स टू एस यू की वैल्यू कितनी है 12 एंड टी एस की वैल्यू कितनी है 5। सो देखो अभी हमने क्या क्या फाइंड कर लिया साइन टी कॉस टी एंड टेन टी। अब हमें क्या करना है साइन यू कॉस यू एंड टेन यू, ये हमें फाइंड करना है। बिल्कुल इसे कंफ्यूज मत हो जाना और डर मत जाना, बहुत ही ज्यादा इजी है, बस कुछ नहीं है। देखो साइन यू लिखा है, इसका मतलब अब हम एंगल यू को कंसीडर करेंगे। अगर एंगल यू को कंसीडर कर रहे हैं तो देखो बताओ इसका एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला होगा इसका एडजेसेंट, जो बिल्कुल उससे टच किया हुआ जो साइड है वो हो जाएगा एडजेसेंट और इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा टी एस। सो अब हम फाइंड करते हैं साइन यू। देखो साइन यू का रेशियो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एंगल यू कंसीडर कर रहे हैं और साइन के लिए क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा टी एस, तो रेशियो क्या हो जाएगा टी एस अपॉन टी यू। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एंगल यू को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बार बार एंगल यू लिखना है। जब एंगल टी कंसीडर किया था तो एंगल टी लिखना था। तो ये क्या हो गया ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल यू अपॉन हाइपोटेनस। देखो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल यू ये हमने क्या देखा था टी एस एंड हाइपोटेनस क्या है टी यू इक्वल्स टू टी एस की वैल्यू कितनी है 5 एंड टी यू कितना दिया हुआ है 13 और ये हो जाएगा रेशियो ऑफ साइन यू। नेक्स्ट हमें देखना है कॉस यू। कॉस यू क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट है एस यू, तो रेशियो क्या हो जाएगा एस यू अपॉन टी यू। सो अब हम कॉस यू का रेशियो निकाल रहे हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल यू अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू, देखो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल यू ये कितना है एस यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस यू अपॉन हाइपोटेनस कितना है टी यू। एस यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 12 अपॉन टी यू की वैल्यू कितनी है 13। लास्ट हमें निकालना है टेन यू। टेन यू क्या हो जाएगा, देखो टोआ। टोआ मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा टी एस अपॉन एस यू। सो हमने यहाँ पे टेन यू का भी रेशियो लिख लिया है। ये क्या होता है ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल यू अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल यू, टी एस अपॉन एस यू इक्वल्स टू टी एस की वैल्यू कितनी है 5 एंड एस यू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल वाई एक्स जेड। वाई एक्स जेड ये यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। एंगल एक्स यहाँ पे है 90 डिग्री। एक्स जेड देखो एक्स जेड ये हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। वाई जेड ये हमें दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। हमें देखो कौन कौन से रेशियोज यहाँ पे फाइंड करने हैं। साइन वाई, देखो ये वाला एंगल हम लेंगे y, तो इस एंगल का साइन y, कॉस y एंड टेन y ये हमें फाइंड करना है। एंड देन साइन z ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे एंगल z है, इसका हमें साइन z, कॉस z एंड टेन z फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना बिल्कुल उसी की तरह इसे सॉल्व करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें एंड देन उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 2 साइड्स गिवन है, 1 साइड हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसका 3rd साइड भी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं।
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या होगा वाई जेड, ये यहाँ पे है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर वाई जेड स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। देयरफॉर वाई जेड स्क्वायर, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। वाई जेड, देखो वाई जेड की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। देखो एक्स वाई ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे प्लस एक्स जेड, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। देयरफॉर 17 का स्क्वायर मीन 17 इंटू 17, ये हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 289 इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 64। देयरफॉर नंबर को हम एक साइड ले आते हैं 189, ये प्लस में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स वाई स्क्वायर। देयरफॉर 289 में से 64 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 225 इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। देयरफॉर 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर। देयरफॉर ये दोनों स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 इक्वल्स टू एक्स वाई, इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल्स टू, ये हमें कितना मिल गया 15, और यहाँ पे सारे यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये भी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये वाला साइड भी हमने निकाल लिया है 15। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम निकाल लेते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं साइन वाई से। देखो ये है साइन वाई, साइन के लिए हम क्या यूज करते हैं सो का मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो एंगल वाई का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा एक्स जेड, और हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे वाई जेड। सो हमने यहाँ पे ये रेशियो लिख लिया है साइन वाई इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल वाई अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स जेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स जेड अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे वाई जेड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा वाई जेड इक्वल्स टू, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 17, और ये हो जाएगा साइन वाई का रेशियो 8 अपॉन 17। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस वाई। कॉस वाई के लिए रेशियो क्या होता है का मतलब क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका एडजेसेंट क्या होगा यहाँ पे एक्स वाई एंड हाइपोटेनस होगा वाई जेड। सो अब हम यहाँ पे cos y की वैल्यू लिख रहे हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल y, ये कितना है एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनस कितना है वाई जेड इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 17, सो cos y का रेशियो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 17। अब हम आते हैं इसके थर्ड रेशियो में tan y का। tan के लिए क्या होता है टोआ, टोआ का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट यहाँ पे क्या है एक्स जेड एंड एडजेसेंट यहाँ पे क्या है एक्स वाई इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल y, ये कितना हमने देखा अभी एक्स जेड अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल y, ये हमने देखा कितना था एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन एक्स वाई, ये कितना है 15। सो हमने यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई एंड टेन वाई फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे एंगल जेड कंसीडर करेंगे एंड इसका साइन कॉस एंड टेन के रेशियोज फाइंड करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं साइन जेड से। साइन जेड का रेशियो क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा एक्स वाई, और हाइपोटेनस तो यहाँ पे फिक्स है वाई जेड। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है साइन जेड इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल जेड अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका ऑपोजिट साइड हमने देखा क्या था एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनस कितना है वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 17, सो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ साइन जेड। सो अब हम देखते हैं cos z का रेशियो। देखो cos के लिए क्या होता है का मतलब क्या होगा, ये होगा इसका एडजेसेंट साइड एंड ये होगा इसका हाइपोटेनस इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z, ये क्या है एक्स जेड
अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे वाई जेड इक्वल्स टू एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 17। सो 8 अपॉन 17 हो जाएगा रेशियो ऑफ कॉस जेड। अब हम आ गए इसके लास्ट पार्ट में, हम निकालते हैं tan z की वैल्यू। क्या होता है टोआ, टोआ का मतलब क्या होगा ऑपोजिट। सो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा एक्स वाई और एडजेसेंट साइड हो जाएगा एक्स जेड। सो अब हम इसका लास्ट tan z भी निकाल रहे हैं ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल z। ये क्या है एक्स वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z। ये कितना हो जाएगा एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 अपॉन एक्स जेड, ये कितना दिया हुआ है 8, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN, देखो LMN ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। इफ एंगल N, ये एंगल N हमें दिया हुआ है यहाँ पे थीटा, एंगल M 90 डिग्री है एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 24 अपॉन 25। फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा। देखो यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें साइन थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों के साथ में ये दोनों का स्क्वायर भी हमें फाइंड करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 में सॉल्व किए हैं जिसमें ये फिगर नहीं दिया हुआ था हमें। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि 8.2 में हमने सॉल्व किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें कॉस थीटा का रेशियो दिया हुआ था और हमें साइन थीटा एंड टेन थीटा हमें फाइंड करना था। इवन यहाँ पे हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल या कोई फिगर भी नहीं दिया हुआ था और ये हम इजिली फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया एंड हमें ये कॉस थीटा का रेशियो दिया हुआ है। देखो कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल N, मतलब ये जो एंगल N है ये हमें कितना दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये रेशियो लिख लिया है दैट कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। देखो ये है एंगल थीटा, तो इसका एडजेसेंट साइड ये क्या हो जाएगा MN अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस। एंड देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा का रेशियो कितना दिया हुआ है 24 अपॉन 25। एंड देखो 24 के प्लेस पे क्या है यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, तो थीटा का एडजेसेंट साइड मतलब MN, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 एंड हाइपोटेनस ये हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 25। एंड हमें पता है कि जो रेशियो होता है वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है, हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लेना होता है जो हम ले लेते हैं k। तो सबसे पहले तो हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं कि जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है MN है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं MN अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है LN इक्वल्स टू, देखो MN की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 एंड LN हमें कितना दिया हुआ है 25। सो हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल ले लिया है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी k, तो ये कितना हो जाएगा 24k। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं MN इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 24k एंड ये कितना है LN, सो LN इक्वल्स टू हम लिख लेंगे यहाँ पे 25k। देखो पता है कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं हमें साइन कॉस और टेन चाहिए, तो हमें इनके तीनों साइड पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 2 साइड्स पता है, थर्ड साइड हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ देखो अब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है LN, तो ये कितना हो जाएगा LN का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या है यहाँ पे हाइट, तो ये हो जाएगा LM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। एंड ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है दैट हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। देयरफॉर LN की वैल्यू कितनी है 25, और यहाँ पे हमने क्या लिया है कॉमन मल्टीपल लिया है k, तो यहाँ पे फिगर में भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24k और ये कितना हो जाएगा 25k। देयरफॉर LN के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 25k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू LM तो हमें फाइंड करना है, तो LM के स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस MN की वैल्यू कितनी है 24k, तो ये कितना हो जाएगा 24k का स्क्वायर।
देयरफॉर ये स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, 25 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 625, और k के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे प्लस 24 इंटू 24, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 576 k स्क्वायर। देयरफॉर नंबर्स को हम एक साइड लिख लेते हैं, 625 k स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 576 k स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम स्क्वायर। देयरफॉर 625 में से 576 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 49, तो ये कितना हो जाएगा 49 k स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम स्क्वायर। सो हमें क्या करना है, एल एम निकालना है, एल एम निकालना है, इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट लेना होगा 49 k स्क्वायर का। देयरफॉर 49 को स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7, बिकॉज 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, और ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा k। इसका मतलब हमें एल एम की वैल्यू कितनी मिल गई है 7k, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एल एम इक्वल्स टू 7k। सो हमें यहाँ पे ये थर्ड साइड भी मिल गई है 7k। अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है, साइन थीटा एंड टेन थीटा। सो का तो हमें क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा के लिए रेशियो क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये थीटा का निकाल रहे हैं, तो ये थीटा का साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा एल एम, और इसका हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे एल एन। सो हमने यहाँ पे ये साइन थीटा का रेशियो लिख लिया एल एम अपॉन एल एन इक्वल्स टू एल एम, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 7k, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7k, एल एन ये कितना दिया हुआ है 25k। नाउ यहाँ पे k टू k ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो साइन थीटा का रेशियो हमें कितना मिलेगा 7/25। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, साइन थीटा निकाला है, तो साथ में यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो एक्चुअली क्या है थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली है 7/25। तो अगर इसका स्क्वायर है तो हमें क्या करना होगा, इसका भी स्क्वायर करना होगा इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 से कितना हो जाएगा 49, तो ये हम लिख लेंगे 49। 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा 625। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के लिए रेशियो क्या होता है टोआ, टोआ का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा यहाँ पे एल एम, और इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा एम एन। सो हमने यहाँ पे ये टेन थीटा का रेशियो लिख लिया एल एम अपॉन एम एन। एल एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 7k अपॉन एम एन कितना है 24k। नाउ अगेन यहाँ पे हम k से k को कैंसिल कर लेंगे तो हमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7/24। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। देखो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें कॉस थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है 24/25। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कॉस थीटा इक्वल्स टू 24/25। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये एक्चुअली में क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 24/25, मतलब इसका स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 576/25 इंटू 25 करेंगे तो कितना मिलेगा 625। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस कितने डिग्री होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि साइन और कॉस का क्या रिलेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो साइन और कॉस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इसके इक्वल होता है, और ये आपको हमेशा याद रखना है, ये कई बार हमें यूज होता है क्वेश्चंस में। हियर
देखो यहाँ पे साइन थीटा, देखो साइन के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 डिग्री। इसका मतलब हियर थीटा इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे 20 डिग्री। देयरफॉर ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 20 डिग्री, बिकॉज हमें क्वेश्चन में 20 डिग्री दिया हुआ है। E इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा cos 90 माइनस अगेन हम थीटा के प्लेस पे पुट करेंगे 20 डिग्री। E इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा cos 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 70। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है 10 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 1। अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। सो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, दैट tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता है, ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो ये हम लिख लेते हैं हियर थीटा इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। देयरफॉर tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 90 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 60, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। अब इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। cos 40 डिग्री इक्वल्स टू साइन डैश, cos 40 डिग्री इक्वल्स टू साइन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो cos और साइन का रिलेशन क्या होता है, देखो cos और साइन दोनों का रिलेशन एक जैसा होता है, दोनों पार्टनर है। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है cos 90 माइनस थीटा। हियर देखो यहाँ पे हमें cos थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 40 डिग्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 40। देयरफॉर cos 40 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 में से 40 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये जो लास्ट वाला ब्लैंक है यहाँ पे कितना मिल गया हमें 50। सो बच्चों इसके साथ ही हमने आज के वीडियो में प्रॉब्लम सेट 8 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें कुछ वीडियोस बचे हुए हैं ये पोर्शन कंप्लीट करने के लिए, वो मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।